हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और पिछले कल जो सेकंड क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से इस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो निकाली गई थी वो आपके साथ मैंने शेयर करी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिछले कल जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट की इसके रिगार्डिंग जो है वो एक बैठक हुई है और उसमें जिन चीज़ों के ऊपर बात हुई है वही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो खबर है वो ये आपको आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड अप कर देता हूं कि क्या होता है कि कई बार इस तरह की जो खबरें होती हैं वो लगवाई जाती हैं, जानबूझ के ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करी जाती है ताकि ये खबरों में आए और आगे जो लोग इससे अफेक्टेड हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहाँ तक ये खबरें पहुँचे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे वो जस्ट यहाँ वहाँ पे डिस्कस हुई चीज़ें हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उसको आपने खबरों के तौर पे लेना है, बाकी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वही चीज़ें डिस्कस हुई जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि इस पॉलिसी में क्या खामियां हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब चीज़ें डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के स्तर पे पहुंच चुकी हैं कि वही जिस डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन में आपकी जॉब होगी उसी में एक अथॉरिटी होगी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और इसमें बात चली है कि ये जो एग्ज़ाम होगा, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, इसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के लिए रिगार्डिंग बात चली है। और बात उस स्टेट में चली है जहां पे पिछले 2.5 सालों में जो जॉब के लिए एग्ज़ाम है जिसको सरकार बात कर रही है हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, 1 साल से उसके लिए रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं मिल पा रही है। उस स्टेट में रेगुलर होने के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो ऑनलाइन होगा। तो समझ जाइए कि क्या स्थिति यहाँ पे है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये चीज़ के ऊपर अभी तक बात नहीं हुई है कि 1 साल में ये एग्ज़ाम किस टाइम पे होगा और क्या 2 बार होगा, 1 बार होगा, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है। उसके अलावा चांसेस के ऊपर मैंने बात करी थी कि जैसे आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, इसमें अभी फिक्स तो नहीं है, लेकिन बात चली है कि 3 अटेम्प्ट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। फिर मैंने उस वीडियो में बात करी थी कि जितने अटेम्प्ट सरकार देना चाहती है अगर उसमें भी किसी से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तब क्या उसके अगेंस्ट डिसीज़न लिया जाएगा। तो उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अगर किसी से जितने अटेम्प्ट जो है वो इस पॉलिसी में फ़िक्स किए जाते हैं, अगर उनमें वो डिपार्टमेंटल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको बाहर नहीं किया जाएगा और एज ए ट्रेनी लाइफ टाइम उसकी जॉब जितनी, मतलब एक रिटायरमेंट एज सरकार ने 58 हो गया, 60 हो गया जो फिक्स करके रखी है, उतने तक एज ए ट्रेनी जो फिक्स्ड अमाउंट की जो सैलरी होगी जिसमें आपने ज्वाइन किया होगा वही सैलरी आपको मिलेगी। आपको हायर ग्रेड पे और जो रेगुलर जॉब में जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर बात हुई है। इसके रिगार्डिंग एसओपी जो है वो इसमें जारी होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब कुछ दिनों में क्या होने वाला है कि मुख्यमंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पॉलिसी के ऊपर पूरी बात हो सकती है। अभी ये सिर्फ एक जस्ट न्यूज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से विरोध हुआ है उस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि कट ऑफ डेट आपको मैंने बता दिया कि 14 मई सेट कर दी गई है। पहले इन्होंने बात करी कि 20 मई से लागू करेंगे, उस 20 फरवरी की बात वहाँ पे बात करी गई थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे डेट फिक्स कर दी। अब उसके बाद की जो रिक्वेजिशन होंगी उनमें ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। उससे पहले जो फरवरी और मई के बीच में भी कुछ वैकेंसी आपने देखा होगा जो निकली हैं जिनको ज्वाइनिंग एज ए ट्रेनी दी गई, लेकिन उन पे वही रूल होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में था, बस वहाँ पे ट्रेनी लगा दिया गया, वो वैसे ही रेगुलर हो जाएंगे बिना एग्ज़ाम के, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से खबरें चली हैं। इस पे एसओपी जारी होगी। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिल सकती है। हर एक डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो।
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।